या चुनाव आयोग जो आपने आंकड़े कभी चुनाव के बाद देता है वो आंकड़े हों। तो ये भी हो सकता है, लेकिन क्या कुछ और हो सकता है। और जैसा रविकांत जी कह रहे हैं कि चुनाव नहीं करवाने का फैसला लेना ये एक अपने आप में घातक साबित हो सकता है, और इतनी हिम्मत शायद वर्तमान सरकार न करे कि चुनाव ही न हो। तो बहुत कुछ इस विषय में हम लोग बात अभी कर रहे हैं, और चूंकि यही महीना है और इसी महीने के 18 से 22 तारीख तक वो भी हम लोग सामने देखेंगे और क्या कुछ हो रहा है। क्या G20 के जो पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं उनके लिए कुछ नया होने जा रहा है जो अक्टूबर में आने वाले हैं, या कुछ और होने जा रहा है। तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी तक ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि आप विशेष सत्र बुला रहे हैं और अभी तक बने रहिए, चर्चा भी जारी है, चर्चा पूरी सुनिए। आपने बताया नहीं कि किस लिए बुलाया जा रहा है। ये भी इस संसदीय प्रणाली और इस संसद के इतिहास में पहली बार हो रहा है। तो दोस्तों बहुत कुछ अभी बाकी है, और चर्चा में हम लोग इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन वहां उस रेखा के पार की बात है जब सब कुछ सुचारू ढंग से चलता हो, संविधान के दायरे में देश चल रहा हो, और उसमें संवैधानिक मूल्यों के आधार पर और संवैधानिक जो सीमाएं हैं उस आधार पे चुनाव से लेकर के तमाम प्रक्रियाएं हो रही हों, तभी इंडिया गठबंधन की बात। लेकिन क्या अगर ऐसा होता है तो देश की जनता और इंडिया गठबंधन के जो समर्थक हैं वो चुप बैठेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके आगे क्या कुछ हो सकता है, जब आगे हम चर्चा करेंगे तो इस पे भी चर्चा करेंगे। एक दूसरे पहलू को भी टटोलने की कोशिश करेंगे हम लोग गर्ग साहब, कि अब सपोज कि ये सब कुछ हो गया, चुनाव नहीं, टालने की कोशिश, और जैसा आपने लिखा है उस हिसाब से महिलाओं की संख्या बढ़ा करके, मनोनीत महिला सदस्य की संख्या बढ़ा करके, कुछ और सदस्यों की संख्या बढ़ा करके अपने पक्ष को मजबूत करना। उसके बाद दूसरा पक्ष क्या करेगा? देश जो है बिल्कुल चुपचाप बैठ जाएगा या कुछ और होगा? एक क्लोजिंग कमेंट आप वो तमाम, चूंकि आपने ये सवाल उठाया और आपने सबकी बात सुनी, एक जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जो समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि महिला आरक्षण विधेयक जो पुराना है उसको पेश किया जाएगा, और संसद में जो नई सीटें बढ़ी हैं वो बढ़कर 888 हो जाएंगी। वो जो बढ़ी हुई सीटें हैं वो उन पर चुनाव नहीं होंगे, और वो सीटें, उन सीटों की एक प्रक्रिया तय की गई है। अब इसमें वो अगर विधेयक पारित हो जाता है तो लोकसभा के क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन होगा, और वो कौन सी इलाके होंगे जहां से वो माना जाएगा कि ये यहां से ये महिला सांसद चुनी गई हैं या चुनी जाएंगी, उनका चुनाव नहीं होगा। पर जो 543 सीटों पर जो वोटिंग होगा उसके वोट शेयर के आधार पर राजनीतिक दल अपने प्राप्त मतों के आधार पर वो महिला प्रतिनिधियों को नॉमिनेट कर पाएंगे, और उसके पहले उनको 280 के करीब सदस्यों की लिस्ट देना पड़ेगी। इसमें बहुत टाइम लगेगा। ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये अगर विधेयक पारित हो जाता है तो एक संवैधानिक जरूरत हो जाएगी, और संवैधानिक जरूरत को पूरा करने के लिए, क्योंकि पिछली बार ये जो महिला विधेयक इसलिए पारित नहीं किया गया कि आरोप है कि नीतीश कुमार और लालू यादव आदि ने आरोप लगाया था कि इससे पिछड़ी जाति की महिलाओं का नुकसान होगा। तो वो पूरा का पूरा इस बार जो मामला बना रहे हैं कि अगर आप इसका विरोध करते हैं तो इसका मतलब ये कि आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व संसद में नहीं चाहते हैं या महिलाओं को नहीं लाना चाहिए।
मोदी जी ने अपनी एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो डेवलप की है इस देश में, वो महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर आपने देखा हो 200 रुपए जो सिलेंडर के कम किए, गैस सिलेंडर के, हो सकता है कि आने वाले समय में 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए और कम कर दें। वो महिलाओं के लिए और बहुत सारी चीजें, वो आप ये लाडली बहना योजना है, आप इसको क्या समझते हैं? ये जो राज्यों में पैसा दिया जा रहा है, हिंदी भाषी राज्यों में, जिसको लगातार हर महीने बढ़ाया जा रहा है, ये महिलाओं की बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैटर करने की बात है जो मोदी जी कर रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर एक संवैधानिक मांग ये हो सकती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से या कहीं से कि हमको इसके लिए साल भर चाहिए, जैसा कि प्रशांत जी ने भी इशारा किया और सब लोग कर रहे हैं, ये कोई ओवरनाइट नहीं हो सकता है। ये तमाम चीजें जो चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि क्या अब किया जा सकता है आगे इस लोकसभा का, और उस स्थिति में बीजेपी को बहुत यकीन है कि महिला विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक के जरिए जो सीटें प्राप्त होंगी तो वोट शेयर के आधार पर उतनी ज्यादा सीटें मिल जाए तो उसी का रहेगा। ये मैंने उस लेख में आरोप किया है और वो का आधार भी है, कोई इस तरह का नहीं है कि जिस तरह की डिबेट्स बीजेपी के द्वारा या बीजेपी के लोगों द्वारा या बीजेपी से लोगों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में करों में, और उसमें जो ये तमाम चीजें बताई गई जो मैंने लेख में लिखा, मैं अपने मन से कुछ नहीं लिखा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि अगर ये सब नहीं होता है और सब जैसे पुराना चल रहा है वैसे ही चलता, तो उससे बढ़िया क्या हो सकती है। पर गए हैं तमाम सरकार की गतिविधियों के चलते, उसके कारण ये सारी बातें डिबेट में आई हैं और ये सब बातें गोदी मीडिया में नहीं हो रही हैं, मेन मीडिया में नहीं हो रही हैं। महिला एक्ट आ रहा है, ये आपने गोदी मीडिया में देखा था, मतलब उसी दिन देखा था जिस दिन स्पेशल सेशन की, पर आरक्षण विधेयक संशोधित रूप में आ रहा है, जो लैप्स हो गया वही आ रहा है, नया आ रहा है, उसके क्या प्रोविजंस हैं, क्यों ला रहे हैं, अब 9 साल तक नहीं लाए, अब क्यों ला रहे हैं, इस समय क्यों ला रहे हैं, जब आपके चुनाव को 5 महीने 4 महीने 5 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, तब क्यों ला रहे हैं? इस पर कोई डिबेट कोई भी नहीं कर रहा। मतलब एक भी चैनल या एक भी मीडिया में इस तरह की बात नहीं हो रही है कि महिला आरक्षण विधेयक इस समय आज क्यों, तो और क्या प्रोविजंस हैं उसके, क्या हो सकते हैं, और सरकार को उससे क्या फायदा या नुकसान होना संभावित है, इस पर कोई बहस नहीं हो। तो इसलिए हमको तमाम चीजों को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है और ये है, और डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जो परिसीमन है जो चुनाव क्षेत्रों का नए सिरे से, वो जो है इन चीजों को लेकर संवैधानिक जरूरत समय की पड़ सकती है। इलेक्शन कमीशन मांग सकता है कि हमको इसके लिए कम से कम साल भर चाहिए। अब आप क्या करेंगे साल भर? तो साल भर के लिए आप कहेंगे कि इसी लोकसभा को आप जीवित रखिए, या एक इंटरिम गवर्नमेंट कर दीजिए, या प्रधानमंत्री बने रहेंगे, लोकसभा भंग हो जाएगी, जो भी है। मैं कुल मिलाकर एक डिबेट के लिए एक पॉइंट डाल रहा हूं लोगों की चर्चा में कि आप निश्चिंत होकर मत बैठ जाइए कि बंबई में सब कुछ हो गया है, अब सत्ता बदलने वाली है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस आदमी के खिलाफ बंबई में आप जमा हुए थे, वो आदमी सत्ता नहीं छोड़ना चाहता है। अब आप बताइए आप क्या करेंगे? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी प्रशांत जी अनम्यूट कीजिए। लेख पढ़ूंगा, मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा था। मैं देखा था कि आ गया है वो, हम लोग जब जहाज में थे तो देखा था कि वो आ गया है।
देखिए, मैं उसमें सिर्फ एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जेंडर आइडेंटिटी केवल अकेली आइडेंटिटी नहीं है, अकेली पहचान नहीं है, उसमें भी लेयर्स हैं। तो महिला केवल महिला नहीं है, महिला सवर्ण महिला भी है, महिला मुसलमान महिला भी है, दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की महिला भी है। और वो सब महिलाओं का जो अलग दो तरीके की चेतना अलग अलग ढंग से होती है। ये कहना कि ये जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं ये महिला विरोधी हैं, वो नहीं है। उसमें वो कह रही कि हमारी महिलाओं का मोबिलाइजेशन